अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक तो ज़िमनी इंतखाबात का जो दंगल है वो लगा हुआ है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी यही थी कि जिन हमारे लोगों को 9 मई में सजाएं हुई हैं और नाअहली हुई है, उनके हवाले से जो भी बाई इलेक्शन उनकी सीट्स खाली होने पर जो किए जाएंगे उनमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। बट इंटरेस्टिंगली जो हरीपुर का इलेक्शन है उसमें उमर अयूब साहब की अहलिया हिस्सा ले रही हैं और इसमें सिर्फ पीटीआई की हद तक तो बहरहाल ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ पीएमएलएन के ऊपर भी जो दंगल लगा हुआ है या जो कैंडिडेट्स जो फील्ड किए गए हैं वो भी ज़्यादातर जो पीएमएलएन के जो लीडरान हैं, वफाकी वज़रा हैं, उनके रिश्तेदार हैं और उनकी कैंपेन के लिए अस खुद जो वफाकी वज़रा हैं वो पहुँचे हैं। इसके ऊपर भी और इलेक्शन कमीशन को धमकियां लगाने पर सुहेल आफरीदी साहब पर भी खासी एक तवील जो है वो एक चार्जशीट बनती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अभी तक ये बात सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब की हद तक सामने आ रही थी, लेकिन जब पीटीआई की तरफ से, और ये फैक्चुअली उनकी आर्ग्यूमेंट ठीक थी कि अगर आप पीटीआई को इस उनके ऊपर इस यार्ड स्टिक पर उनको नाप रहे हैं तो यही पैमाना दूसरों के लिए होना चाहिए। और इसी के बाद फिर हमने देखा कि फौरी तौर पर जो दीगर जो वफाकी वज़रा थे मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले, जो अपने अपने रिलेटिव्स की कैंपेन करने के लिए जो कैंडिडेट्स फील्ड किए हुए थे, उन्होंने उनकी कैंपेन के लिए उन्होंने जब पहुंचे तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम को भी तलब कर लिया, बल्कि तलाल चौधरी साहब पर तो बाकायदा जुर्माना भी आयद किया। इसकी तफसीलात में जाएंगे और जो IMF की एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें बहुत एक डैमिंग किस्म की कुछ फाइंडिंग्स हैं, तजावीज़ भी हैं, और साथ साथ बताया जा रहा है कि उन तजावीज़ को ना मानने से, स्ट्रक्चरल फ्लॉज को ख़त्म ना करने से मुल्क में तकरीबन GDP का 5% से ज़ायद का नुकसान है। 5% तो हमारी GDP अभी है भी नहीं, तो यानी कि अगर इस नुकसान को ही अलोन हम लोग केटर कर लें तो एज़ पर द IMF 5% से कई ज़्यादा ऊपर चली जाएगी आपकी GDP, आपकी शरह नमू की जो एक परसेंटेज है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट है ये। फिर साथ साथ ऐसे भी जो इस पे बहुत इन्फॉर्म्ड लोग हैं और सहाफ़ी हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 महीने ताख़ीर से ये IMF की रिपोर्ट शाया की गई और हुकूमत का तो इतना ज़्यादा इस पर नहीं था, उनकी कीननेस नहीं थी इस रिपोर्ट को शाया करने में। वो तो IMF ने इसरार किया कि जो रिपोर्ट दी है वो शाया तो करें भाई, तो इसके ऊपर फिर बाकायदा तौर पर फाइनली इस रिपोर्ट को शाया किया गया। व्हाट नेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। दोनों एतबार से इंशाल्लाह आज बात रहेगी, ज़िमनी इंतखाबात और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन आया है, तमाम मामले पर पहले इस पे नुकाती शक्ल पे देखते चलिएगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम इस IMF रिपोर्ट का भी ज़ाहिर है तस्करा करना भूल नहीं सकते, ज़िमनी इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन का एक्शन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ये यहाँ से बेसिकली एक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी केस समाअत के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 25 नवंबर को करेगा और आज NA 96 हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बजाय PTI के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बयान में वाज़ेह उकसाया है रैली और जलसे इजाज़त के बगैर ममनू हैं। वज़ीर आला ने खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अमले के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर से इलेक्शन हुकाम पर हरासगी और जहनी दबाव आया। जलसा हरीपुर एबटाबाद की सरहद पर हुआ। उम्मीदवार ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जलसे में मदऊ किया। उम्मीदवार शहरनाज इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी में बराबर की कसूरवार हैं, यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन ने खासा रेप्रिमांड किया है। नोटिस मैंने पढ़े, क्या ये नोटिस समाअत पर बरकरार रखने के काबिल हैं? नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा गया है, इलेक्शन हरीपुर में है, हवेलियाँ में नहीं। PTI वकील हमने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को इससे सख्त नोटिस दिया है। DG खान में भी वज़रा को नोटिस दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। NA 96 फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब किया है, जबकि वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और मावन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन PP 116 फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की मुबैना खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर राना सनाउल्लाह को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी किया। राना सनाउल्लाह ने 20 नवंबर को हल्का PP 116 में ज़िमनी इलेक्शन के उम्मीदवार राना शहरियार, जो कि गालिबन राना सनाउल्लाह साहब के दामाद हैं रिश्ते में, उनके इंतखाबी जलसे में शिरकत की। और नाज़रीन ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बेसिकली डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका एक
तल्ख माजी है। और PTI ने पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से एक बहुत सख्त और एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कई PTI के जो इसमें क्रिटिक्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये उसी चीज़ का तसलसल है, वरना इलेक्शन कमीशन तो जो है वही नोटिस उन्होंने दीगर जो PMLN के जो वुज़रा हैं उनको भी जारी किए हैं, बल्कि इससे सख्त नोटिस जारी किए हैं एज़ पर द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ। तो ये बात भी ये अब देखने वाली है, इस पे भी हम लोग इंशाल्लाह आर्ग्यू करेंगे कि क्या ये कोई बायस है PTI का अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर PTI की बात में ज़्यादा वजन है कि हमने जब इसके ऊपर शोर मचाया उसके बाद वफाकी वुज़रा को आड़े हाथों लिया गया, वरना ऐसा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन कमीशन का। और करप्शन पे जो IMF रिपोर्ट है और उस हवाले से जो चीज़ें IMF की इस रिपोर्ट में हाईलाइट की गई हैं उन पे भी नुकाती शक्ल देखते चलिएगा क्विकली, फिर हम लोग अपने फौरी तौर पर मेहमानों का रुख करेंगे बिकॉज ये बहुत एक ज़रूरी मैटर है। पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक IMF की रिपोर्ट, पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक संगीन चैलेंज, मुसलसल बदउनवानी के खदशात की निशानदही, IMF के 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है। नाजरीन, ये बड़ी एक अहम बात है इसमें, जैसे मैं आपसे अर्ज भी कर रही थी कि इतनी तो हमारी GDP अभी भी नहीं है। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का मौजूदा तरीका सियासी समझौता है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चेयरमैन नैब के इंतखाब पर इत्तेफाक राय मेरिट पर मबनी, खुली और मुसाबकती तकर्री के अमल के बजाय सियासी समझौतों के का बायस बनता है, ये रिपोर्ट में है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 में नैब की तरफ से 5.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी पाकिस्तान की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का कम हिस्सा है, ये भी रिपोर्ट में है। ऑल्दो ये बड़ी मेहमत अमाउंट है, लेकिन दे से कि ये भी कम हिस्सा है। PTI हुकूमत के 2019 में चीनी के बरामद की इजाज़त जाहिर करती है कि पाकिस्तान में अशराफिया अपने मफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज है। पाकिस्तानियों को सर्विसेज के हुसूल की खातिर मुसलसल अदायगी करना पड़ती है, विच इज़ ऑफ कोर्स ट्रू इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में भी। और सियासी मुआशी अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए सरकारी पॉलिसियाँ इन पर अमल दरामद से कब्जा करके मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। करप्शन की नज़र होने वाली रकम से पाकिस्तान में पैदावार और तरक्की में इजाफा हो सकता है, जबकि एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और गैर जानिबदारी से इदारों पर अवाम का एतमाद ख़त्म हो रहा है। ये भी नाजरीन बड़ा वर्थ मेंशन है कि हुकूमत कभी ये रिपोर्ट जारी ना करती अगर IMF ये शर्त ना लगाती कि हम अगली किस्त पर आपको जारी नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट जो जुलाई में हुकूमत को दी गई थी और जुलाई की रिपोर्ट हुकूमत ने जाकर नवंबर में रात के अंधेरे में शाया की। ये कि मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम साहब का ये बयान है, लेकिन कई सारे इंडिपेंडेंट भी जो इस चीज़ के ऑब्जर्वर्स हैं और सहाफ़ी हैं वो भी यही ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं कि 3 महीने का ताख़ीर क्यों। ओवर टू आवर गेस्ट।